हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर में आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं और लाइफ को एंजॉय करेंगे। साथ के साथ आप लोगों ने अपनी स्टडी को भी फोकस बनाए रखा है, स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर दैट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और वी कुड से इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसका जो इंग्लिश के अंदर लेक्चर है दैट विल बी अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल दैट इज द शशि अग्रवाल। तो क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। इवन डिफरेंट सिचुएशन के अंदर उसका जो बिहेवियर है दैट इज डिफरेंट। अब ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है उसका नेचर क्या है, ग्रुप के अंदर उसका किस तरह से बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल उसका किस तरह से बिहेवियर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका किस तरह से बिहेवियर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि जो पर्सन है उसका बिहेवियर जो है किन रीजन की वजह से होता है। तो वही हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट we will be understand what is the meaning of organization behavior, what are the features of the organization behavior, what are the key elements of the organization behavior, and the interactive analysis of the individual of that organization. नेचर एंड स्कोप जो है हम सेकेंड वीडियो के अंदर करेंगे। Before explaining the meaning and features of the organization behavior, this is my app, AdSub app, which is relevant for the student of commerce, economics and management. काफी सारे कोर्सेज मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल भी इसके अंदर अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग इस ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, विच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। फ्री स्टडी मटेरियल भी काफी यहाँ पे अवेलेबल है और जो दूसरे कोर्सेज स्ट्रक्चर वे के अंदर भी वेरी नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। जो मेथोडोलॉजी है, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव, समराइज्ड, डाउट सेशन विल बी देयर। टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कोर्स, एमसीक्यू है या डिस्क्रिप्टिव है, दैट विल बी शेयर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोर्स भी इसके ऊपर अपलोडेड है, लिंक आई विल बी शेयरिंग। तो आप इसे आपको डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा है 7971799091, इस पे कर सकते हो। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। ये जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर देखा जाता है कि किस तरह से लोग इंडिविजुअली उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, ग्रुप के अंदर उनका बिहेवियर किस तरह से होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी और जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज मिलती है कि उसका इंडिविजुअली ऐसा बिहेवियर है, ग्रुप के अंदर ऐसा बिहेवियर है, तो हम उनको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अंदर अलाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखो जो फेस आता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज आते हैं डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट नेशन से आते हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है कि किस तरह से जो लोग काम करते हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से प्रिडिक्ट करना है कि उनकी जो बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। अब वैसे भी क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है उसका डिफरेंट सिचुएशन के अंदर भी जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है। इसको अंडरस्टैंड करना, इसको इंटरप्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। The study of human behavior help to understand the varied behavior of diversified groups। कि जो diversified groups का जो different behavior होता है, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ अलाइन कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके। जैसे यहाँ पे मैंने तीन सिचुएशन है कि देखो यहाँ पे जो बॉस है कुछ लोगों के साथ उसका इनफॉर्मल रिलेशन है, ही इज डीलिंग विद वेरी पोलाइटली, और एक सिचुएशन के अंदर देखो क्या है, ही इज बिहेविंग वेरी रूडली, ही इज स्कोल्डिंग समवन। और थर्ड के अंदर देखो घर के अंदर वो अपने बच्चों के साथ
बच्चा बना हुआ है। तो ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वी कुड से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, समझना कि उसने ऐसा क्यों बिहेव किया। जब हम उसको समझ लेते हैं उसके बेसिस पे भी कुछ से कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चीज अनाउंस करती है तो उसका बिहेवियर इस तरह का होगा, उसका रिएक्शन इस तरह का होगा। तो OB is directly concerned with understanding, prediction and control of human behavior in organization. Robbins की definition, organization behavior is a field of study that investigate the impact that individual groups and structure have on behavior within organization for the purpose of the organization. और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो नॉलेज मिलती है कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को और बेटर बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाट पीपल एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और उनका ये जो एक्ट है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो जो इंडिविजुअल्स को, जब वो इंडिविजुअल बिहेवियर है ग्रुप के अंदर है, किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करता है, तो वो नॉलेज जब मिल जाती है मैनेजर को तो उसके बेसिस पे दे मेक सुटेबल स्ट्रैटेजी ताकि हम लोगों का बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ अलाइन कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को हम एक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उसमें ला सकें। J. Aldag has defined organization behavior as a branch of the social sciences that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding, and controlling behavior in work organization. जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सोशल साइंस है क्योंकि लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो मतलब ये तो नहीं है कि वो मशीनें हैं कि दे विल नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे लोगों के सोशल रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ सोशल साइंस दैट सीक्स टू बिल्ड थ्योरी। ये थ्योरीज के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका बिहेवियर इस तरह का हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम जो लोग काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम सुचारू रूप से चला सके। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर है वो इकोनॉमिक मैन भी हो सकता है, सोशल मैन भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे जो डिफरेंट मैन है उनका जो डिफरेंट नेचर है वो उसका ह्यूमन बिहेवियर उसके बेसिस पे। जब ग्रुप के अंदर होता है तो उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर होता है। ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट इज इंटरेक्टेड विद द ग्रुप रिजल्ट इन ग्रुप बिहेवियर। अब देखो जैसे कई बार क्लास के अंदर स्टूडेंट जो है एक बच्चा पढ़ना चाहता है बट ग्रुप कहता है कि हमें उस ग्रुप के साथ रिलेट करता है, मास बंक करना है, तो ना चाहते हुए उसको ग्रुप के साथ चलना पड़ता है। तो उसी तरह जो ह्यूमन बिहेवियर है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये ग्रुप्स के साथ होता है तो हम इसको ग्रुप बिहेवियर कहते हैं। जब सपोज कर लो मेरे पास पावर है, मैं मैनेजर हूँ, तो मैं अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि आई हैव द अथॉरिटी। So when it interact with the structure, it takes the shape of organization behavior. तो जब organization के अंदर आपको कोई काम दिया जाता है उस काम को आप कैसे act और react करते हो। और organization के अंदर जो लोगों का behavior होता है बहुत ही diversified होता है। कई बार देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ आपका बहुत polite behavior है और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ हो सकता है आपका rude behavior। Need to understand the diversified human behavior. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर एक्ट एंड रिएक्ट में डिफरेंट। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के साथ उसको यूनिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी इस तरह से बिल्ड करनी है ताकि हम लोगों को सही ढंग से मैनेज कर सके और जो हम मैनेज कर रहे हैं दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस का लेवल प्राप्त कर सके। ह्यूमन बीइंग बिहेव डिफरेंटली एज इंडिविजुअल उनका डिफरेंट होता है, ग्रुप के मेंबर के रूप में डिफरेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका डिफरेंट होता है। The study of behavior of human beings as individual, member of groups and organization is referred to as a organization behavior. जब हम उनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, जब हम उसको मेंबर ऑफ ग्रुप के इस ग्रुप का मेंबर है, जब हम मानते हैं कि ये जब हम वो किसी को रिप्रेजेंट करता है कहीं जाता है तो वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करता है। तो जो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर होता है तो दैट इज नोन एज ए
जब हम इंडिविजुअल लेवल पे 3 लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज ए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इंटरेक्टिव एनालिसिस ऑफ 3 लेवल्स। देखो इंडिविजुअल जो हमारा बिहेवियर है, हमारी नेचर क्या है, ग्रुप के नॉर्म्स को हम किस तरह से फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारा बिहेवियर किस तरह का है, ये तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। इंटरेक्टिव एनालिसिस में दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। इट डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इट डील्स विद ईच लेवल ऑफ बिहेवियर ऑन द अदर लेवल। बिकॉज इंडिविजुअल बिहेवियर जो है ग्रुप बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, और ग्रुप और इंडिविजुअल बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को भी प्रभावित करते हैं। ग्रुप एंड इंडिविजुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू जो नॉर्म्स है वो डिपेंड करता है कि जो वेरियस ग्रुप्स है, जो इंडिविजुअल्स इसको मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, उनका नॉर्म्स और वैल्यू सिस्टम क्या है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट की फिलॉसफी होती है वो भी ग्रुप एंड इंडिविजुअल नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ह्यूमन बिहेवियर को इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड एंड डिटेल के अंदर स्टडी करता है ताकि सुटेबल स्ट्रैटेजी कुड बी फ्रेम्ड आउट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव है, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? देखो ये जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है, हम पूरी मैनेजमेंट इसके अंदर स्टडी नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फोकस होता है दैट इज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ, और यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी जो है दैट इज बैक्ड बाय अ बॉडी ऑफ थ्योरी रिसर्च। जब लोग स्टडी करते हैं कि लोगों का इस तरह से एक्शन एंड रिएक्शन होता है, और यहाँ पे जो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को स्टडी करते हैं तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, और इसके अंदर जैसे साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, काफी सारे जो डिसिप्लिन्स होते हैं वहां से हम चीजों को अंडरस्टैंड कोशिश करते हैं कि हम लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी कर सकें। तो 3 लेवल पे स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल उसका बिहेवियर क्या है, ग्रुप का बिहेवियर क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका क्या है। यहाँ पे देखो जब हम लोगों को स्टडी करते हैं तो वी हैव ए लॉजिकल एनालिसिस कि व्हाई ही एक्ट्स एंड रिएक्ट्स इन ए डिफरेंट वे। ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, स्टडी करना, उसको चेंज करना, मैनेज करना, इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, बट सारा का सारा हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पीछे जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को एनहांस करना। गोल ओरिएंटेड, इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो पर्पस है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन टूल जब हम लोगों को स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे वी कुड जनरलाइज कि अगर इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं या इस तरह का होता है तो इस तरह का एक्शन एंड रिएक्शन होता है, वी कुड जनरलाइज। और ह्यूमन बिहेवियर जो है साइंस भी है, आर्ट भी है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में हम जब स्टडी करते हैं क्योंकि हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट, हम उस जो सीखा है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, दैट इज एज ए आर्ट। यहाँ पे जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उनकी एस्पिरेशन, उनकी नीड्स को स्टडी करते हैं ताकि हम किस तरह से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। What are the fundamental concepts or assumption और what are the key elements of the organization behavior? तो अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को चलाते कौन है? ह्यूमन बींग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वैल्यूएबल एसेट्स। और लोग क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं और उनके मेंबर्स भी होते हैं, और हर एक व्यक्ति जो होता है डिफरेंट होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल, पर्सनालिटी, उसकी जो क्वालिटी है दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर। मैनेजर हैव टू ट्रीट एम्प्लॉइज विद इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ जैसा नहीं होता है, दे आर डिफरेंट, दे कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हर चीज जो होती है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ट्रेट भी डिफरेंट होते हैं। तो मैनेजर को ये मान के चलना पड़ेगा कि हर एक एम्प्लॉय जो है उसके अंदर दूसरे से डिफरेंट होता है।
अब जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसके प्रेजुडाइसेस क्या है, वो सारी चीजें जो है अपने साथ लेके आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक व्यक्ति को, पूरे व्यक्ति को स्टडी करती है, जिस बैकग्राउंड से आया है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका किस तरह से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज कॉस्ट। कॉज का मतलब होता है कि इसको कुछ फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, और बिहेवियर को हमने चैनलाइज, हमें उसको इस बारे में सीख के उस बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति अलाइन करना है, ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो है लोग, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनाइजेशन देखो सोशल सिस्टम है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो लोगों के साथ कुछ फॉर्मल रिलेशन भी होती है, इनफॉर्मल। जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं तो वहाँ पे मेरा लेवल क्या है, मैं क्या असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो मैनेजर जो है मेरा बॉस है, तो मुझे उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। उसी तरह मेरे भी नीचे काम करते हैं, तो ये एक फॉर्मल रिलेशन हो जाता है। तो हम स्ट्रक्चर कह देते हैं, जो हमारी पोजीशन के बेसिस पे वी गेट द अथॉरिटी। तो यहाँ पे मेरा बॉस मुझे जब ऑर्डर देता है तो मुझे उसको काम करना पड़ता है, नीचे मैं अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देती हूँ, तो ये फॉर्मल रिलेशन हो जाती है। बट उसी तरह क्या होता है कि जब हमारे लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, इकट्ठे चाय पीने जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, खाना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और घर के अंदर अगर पार्टी होती है तो वहां पे जाते हैं, तो ये इनफॉर्मल रिलेशन हो जाता है। लोगों को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको काम देती है, ब्रेड एंड बटर देती है, और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी लोग चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन को नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी चलाए, इसको लिविंग थिंग्स ही चलाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को लोग चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द रिसोर्सेज विद व्हिच द पीपल वर्क, ऑल्सो इफेक्ट द टास्क। देखो जो टेक्नोलॉजी है हमें रिसोर्सेज देते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। ऑल्सो इफेक्ट द टास्क दे परफॉर्म। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है तो टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली अगर ग्रेट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट इट अलाउज पीपल टू डू मोर, एंड अगर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि हम एट ए टाइम पे काफी सारा काम कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर एक्सपेक्ट करती है कि हम काम करें, तो टेक्नोलॉजी के साथ कॉस्ट भी जुड़ी होती है और उससे बेनिफिट भी होती है। कि अगर ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो थोड़ी सी कॉस्टली होगी, बट उसके साथ हमें बेनिफिट को भी असेस करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट, अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है आइसोलेशन में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट क्या है और बाहर का इन्वायरमेंट भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में नहीं रह सकती। हम कह के गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें इफेक्ट ना करे, लोग हमें इफेक्ट ना करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन इज a part of the larger system that contains other factors। गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। और उसी तरह क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। तो किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, इवन जो हमारी अपनी फैमिली होती है वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो हमारा एटीट्यूड, वर्किंग कंडीशन को भी प्रभावित करता है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम लोगों को समझते हैं, उसको हम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर उसको एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड अदर इन अ बेटर वे। मैनेजर को पता चल जाता है कि किस तरह से मैंने इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, किस तरह से उसकी एस्पिरेशन, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को टैकल करना है, किसके बेसिस पे जब हम पॉलिसी चेंजेस करते हैं, काफी सारी चेंजेस लानी है, तो उस वक्त हम असेस कर सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इस तरह का होगा, एक्शन रिएक्शन इस तरह का होगा, किस तरह से मैनेज करना है। और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की नॉलेज है तो हम वर्कर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही क्या है कि हमारा जो नेचर एंड स्कोप है इसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपने शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। उसी के साथ ही आप मेरी ऐप जो है एक स्ट्रक्चर वे के अंदर आप स्टडी करना चाहते हो, काफी सारा जो स्टडी मटेरियल फ्री अवेलेबल है उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो डू डाउनलोड माय ऐप व्हिच इज एडिसन ऐप एंड थैंक यू फॉर